हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे कि प्रतिशत किस प्रकार निकाला जाता है। तो हम प्रतिशत निकालना ही इस वीडियो में सीखेंगे। तो प्रतिशत निकालने के लिए हमें 4 सवाल दे रखे हैं। तो ये चारों सवाल आप देख लीजिए। जैसे पहला सवाल है हमारा 150 का 20% निकाले, तो हमें 150 का 20% निकालना है। 400 का 15% का 50 निकाले, 50%, इसका भी हमें प्रतिशत 400 का 15% का 50% निकाले। तो हमें 400 का पहले 15%, फिर उसका 50% निकाले। 60 का कितना प्रतिशत 12 होगा, यह भी हमें देखेंगे। और 150 और 50% का 20% निकाले, तो हम इसका भी प्रतिशत निकालेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और पहले सवाल को हल करते हैं। तो पहला सवाल हमारे पास है 150 का 20%। तो 120% का हमें निकालना होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम पहला सवाल, ये पहला है, हमें निकालना है इसका 150 का 20%। तो अब हमें करना क्या है, 150 लिखेंगे, का के स्थान पे गुणा का निशान देंगे और 20 लिखेंगे, और प्रतिशत के चिन्ह के बदले में हमें बटे में 100 लिखना है। यहाँ पे हमारा एक शून्य से एक शून्य कट जाएगी, दूसरे शून्य से दूसरे शून्य। अब यहाँ पे हमारा बचा 15 गुणा 2। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 15 दूने 30। यही हमारे आंसर होंगे। मतलब 150 का 20% 30 निकल कर आएगा, यही आंसर होंगे। तो इस प्रकार ये पहला सवाल हमारा हो गया 150 का 20%। तो 150 का जब 20% निकालेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 30, यही आंसर होंगे। अब हमें दूसरा सवाल दे रखा है 400 का 15% का 50% निकाले। तो हमें यहाँ देखेंगे 400 का 15% और फिर इसका 50% हमें निकालना है। यह दूसरा सवाल है हमारा। तो पहले हमें करना क्या है, 400 का 15% निकालेंगे। तो हम इसको लिखेंगे 400 का के स्थान पे गुणा का निशान देंगे और 15 लिखेंगे और बटे में 100, और फिर का लिखा है, का के स्थान पे वापस गुणा का निशान देंगे, फिर लिखेंगे हम 50% और 50 ये प्रतिशत के बदले में वापस हमें 100 लिखना है। अब हमें यहाँ पे इस 2 शून्य से ये 2 शून्य हमारी क्रॉस हो जाएगी और 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ पे क्रॉस हो जाएगी। और अब हमें इस 5 से इस 10 को काट देंगे 2 बार में, यानी 5 एकम 5 दूनी 10। अब 2 से ये 4 काट देंगे 2 बार में। तो अब हमारा यहाँ बचेगा 2 गुणा 15। यहाँ पे और बाकी सारी संख्याएं कट चुकी है, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, यह भी हमारा। तो ये हमारा निकल के आएगा, यही हमारे आंसर होगा। यानी 400 का 15% का 50% निकल के हमारा 30 आएगा, यही आंसर होगा। तो इसका दूसरे सवाल का भी हमारे पास 30 निकल के आएगा। फिर अगला सवाल है हमारा 60 का कितना प्रतिशत 12 होगा। तो तीसरा सवाल जो है हमारा है 60 का कितना प्रतिशत 12 होगा। तो हम लिखेंगे 60 का, यहाँ पे प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत को हम 1 से मान लेंगे और का के स्थान पे गुणा दे देंगे। 100% का 12 निकल के आएगा। तो हम कितना प्रतिशत, हमें प्रतिशत पता नहीं है, तो हमने उसको 100% मान लिया और का के स्थान पे हमने गुणा का निशान दे दिया। अब वापस इस प्रतिशत के बदले में हमें लिखना है बटे में 100। यहाँ पे 1 शून्य से हमारी 1 शून्य कट जाएगी और बराबर 12 हमारा रहेगा। यहाँ पे 10 का गुणा इधर कर देंगे, तो 6 गुणा x बराबर यहाँ पे हमारा रहेगा 6 गुणा
12 गुणा 10। हमने इस 10 का यहाँ पे तिरछा गुणा कर दिया, पक्षांतर कर दिया, तो ये x बराबर अब हमारा हो जाएगा 12 गुणा 10 बटे में, ये गुणा में है तो इधर आ जाएगा 6। अब 6 का हमें भाग देना है 12 में, तो ये 2 बार जाएगा, तो x बराबर हमारा यहाँ पे 2 10। तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 10 दूनी 20%। तो ये x का जब हमने मान निकाला तो 20% निकल के आएगा, तो यही हमारे आंसर होगा। मतलब 60 का कितना प्रतिशत, तो हम 60 का 20% निकालते हैं तब जाके 12 आता है, तो ये हमने प्रतिशत निकाल लिया, यही हमारे आंसर होंगे। तो तीसरा सवाल भी हमारा हल हो गया। तीसरा सवाल में हमारा 20% आएगा निकल करके। अब लास्ट वाला जो चौथा सवाल है, चौथा सवाल आप देख लीजिए। चौथा सवाल है हमारा 50% का 20%। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चौथा सवाल 50% का 20% कितना होगा, तो हम इसको हल करेंगे। तो वही का के स्थान पे हमें गुणा का निशान देना है, तो 50% गुणा 20%। हमें प्रतिशत का निशान हटाना है, तो दोनों के बदले में 100 लिखना है। 50/100 गुणा 20/100। यहाँ पे हमारी 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएगी, और यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10, 10/100। तो ये 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगी, तो हमारा आ जाएगा यह निकल के 1/10। यानी इसका हमारा 50% का 20% निकल के आएगा 1/10। यही हमारे आंसर होंगे। तो इस प्रकार हमने चारों सवाल हल करके आपको बताए हैं। इसमें प्रतिशत के सवाल थे, प्रतिशत किस प्रकार निकालते हैं। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।